विश्नोई मंदिर कांट में 21 अगस्त से चल रही श्री हरि कथा आज दिनांक 27 अगस्त 2024 मंगलवार को समाप्त हो गई। कथा के समापन समारोह पर दूर दूर से कई विशेष अतिथि भी पहुंचे। इसके अलावा स्वामी राजेंद्रानंद जी महाराज ने सैकड़ों गांवों से आए विश्नोई समाज के महिला पुरुष बच्चों का सभा में शामिल होने के लिए आभार व्यक्त किया। स्वामी जी ने कथा के समापन पर कहा, हमें समाज में शांति, सद्भाव, प्रेम, भाईचारे का माहौल स्थापित करना है। समाज का हर एक व्यक्ति ईश्वर का बनाया हुआ है। हमें किसी से भी घृणा नहीं करनी। मनुष्य अपने कर्मों से ही श्रेष्ठ होता है। जिसके विचार उच्च कोटि के होते हैं वह मनुष्य भी श्रेष्ठ होता है। इस कथा के मुख्य वाचक स्वामी राजेंद्रानंद जी महाराज थे। कथा समापन पर कथा में सभी मेहमानों के लिए भोजन की भी व्यवस्था की गई थी। स्वामी जी ने सभी मेहमानों से जलपान एवं भोजन करके जाने को कहा। इस मौके पर विश्नोई आश्रम कुटिया पर नगर कांट के सभी पत्रकारों को स्वामी जी ने सम्मानित किया और सभी पत्रकार बंधुओं का आभार व्यक्त किया। देखिए एक रिपोर्ट शब्बीर मोमिन के साथ कांट से न्यूज दर्पण के लिए। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं शब्बीर मोमिन, आप देख रहे हैं न्यूज दर्पण टीवी। दोस्तों मैं आज विश्नोई समाज के प्रसिद्ध धर्मगुरु स्वामी राजेंद्रानंद जी के पास हूँ। 21 अगस्त से 27 अगस्त तक विश्नोई मंदिर कांट में जो हरि कथा चली है उसमें गुरुजी रहे रोज। गुरुजी कथावाचक थे मुख्य। उसके साथ ही साथ विश्नोई समाज के सैकड़ों गांव के लोग, महिला पुरुष बच्चे वहां मौजूद रहे। गुरुजी ने आज कथा का समापन किया है। समापन के उपरांत पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया है। उसी उपलक्ष्य में गुरुजी से कुछ बात करेंगे। गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप कांट में गुरुजी पधारे हैं। कांट में आपने हरि कथा की है 1 हफ्ते तक। कैसा अनुभव रहा आपका, ये जरा बताएं। कांट तो मेरा क्षेत्र है। मैं बचपन से कांट में रहा हूँ। कोई नई बात नहीं है। मैंने कांट क्षेत्र में सैकड़ों कथा की है और हमेशा कथा करता रहता हूँ और निस्वार्थ भाव से कथा करता हूँ। मेरे कहने का अभिप्राय केवल एक ही होता है कि हम लोग जो हमारे महापुरुषों ने हमें सद्मार्ग दिखाया है, जो जगत गुरु जम्बेश्वर भगवान हो, वो कृष्ण भगवान हो, वो अन्य कोई देवी देवता हो, हरि महापुरुष हो, किसी धर्म के संस्थापक धर्मगुरु हो, हम हमेशा एक ही बस प्रार्थना करते हैं लोगों से, तुम्हारे हमारे धर्मगुरुओं ने जो हमें सदुपदेश दिया है हम उस उपदेश की पालना करें, मानवता का परिचय दें लोगों को, मिलजुल कर रहें और अपनी संस्कृति, अपने संस्कार का पालन करते रहे। ऐसी मेरी मंगलमय कामना है। गुरु जी, आप विश्नोई समाज के अलावा दूसरे धर्मों में भी प्रसिद्ध हैं। आपका बहुत ऐसा सम्मान करते हैं। ऐसा मेरा यह है कि दरअसल में मेरे यहाँ करीबन सैकड़ों गौशालाएं हैं, उनमें लाखों गाय हैं। मेरी गौशालाओं में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मेरे सभी धर्मों के लोग मेरे साथ जुड़े रहते हैं। एक तो गौशाला में जुड़े रहने के नाते एक मेरा लोगों को केवल एक ही भाव कहना होता है कि हम सद्मार्ग अपनाएं, हम सद्मार्ग पर चलें और ऐसे जीवन में अपना कल्याण करें, माने सुखपूर्वक जिए। हमारे गुरुदेव ने कहा, जिया ने युक्ति मुआ ने मुक्ति, माने ऐसी युक्ति के साथ जियो कि आपका अंत भी सुधर जाए। यही मंगलमय भावना सभी समाजों के प्रति होती है, सभी धर्मों के प्रति होती है। अंत में क्या उपदेश देंगे कांट की जनता के लिए खास? मैं तो केवल इतना कहना चाहूंगा सबीर जी, दरअसल में हमारे यहाँ 3 वाक्य हैं। एक प्रेरणा होती है, एक प्रयास होता है, एक परिणाम होता है। जब प्रेरणा कोई साधु संत महात्माओं की, विद्वानों की, अच्छे लोगों की होती है तो एक प्रयास भी हमेशा अच्छा करते हैं और हमारा प्रयास अच्छा होता है तो उसका परिणाम भी आप समाज में देख रहे हैं। एक अच्छा परिणाम समाज में हमारे लोगों के सामने आ रहा है। मेरी कथाओं में हमेशा सभी संप्रदायों के लोग बहुत प्रसन्नता के साथ आते हैं और चूंकि अपने सभी के प्रति अपनी शुभकामना भी और सद्मार्ग बताने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद। लिखी गई है। आज भी हमारे संस्कार इसी मंदिर में, महान ग्रंथ इसी मंदिर में लिखे गए हैं। तो जहाँ ग्रंथ लिखे गए हो वहाँ ग्रंथों के लिए लाभ लेना हो, ऐसा होना हो तो एक पीड़ा होती है, मन को तकलीफ होती है। तो आप सबने मेरी छोटी सी प्रार्थना को स्वीकार किया और अगली कथाओं से पहले यहाँ पर लाइब्रेरी होगी आप सबके लिए। हम लोगों ने वादा किया है सबके सामने
समाज को मैं हृदय से नमस्कार करता हूँ। स्वामी चरण जी महाराज जी, मैं बिल्कुल आपको इसलिए मैं फोन करता हूँ, ठीक है, स्थापित करने के साथ साथ ये भी संकल्प लीजिए आप कोचिंग क्लासेस चलाएंगे बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और कोचिंग क्लासेस चलाने के लिए हमारे पास व्यवस्था है, बिल्डिंग है, लेकिन प्रोफेसर की कोई कमी है। जो चाहते हैं इसको चलाना, हम उनको भी स्वामी जी की अनुमति से कोचिंग क्लासेस लगाने के लिए अनुमति देंगे और उनका जो संभव है वो सहयोग करेंगे। हमारे पास पैसा है, पैसे की कमी नहीं है। जहाँ भी ये मंदिर बनी वो मूल मंदिर में भी हमारे पास का पैसा है, पैसे की कोई कमी नहीं है। आप आगे काम करिए, हम आपका सहयोग करेंगे, लाइब्रेरी खुलेगी, कोचिंग क्लास चलेगी। धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तो अपने हमारे आज आपने बहुत सारी बातें सुनी हैं। मैं उनके बाद आपको ये कह रहा हूँ क्योंकि भगवान को जब सुबह दौड़ता है, भगवान को भी सौगत होता है। आप भगवान को अपने आपकी सारी कामनाएं पूरी होगी। शायद अब एक केवल लाइब्रेरी की बात नहीं, जो अभी आपने कहा कि हम कोचिंग क्लासेस बताएंगे। कोचिंग क्लासेस के बारे में तो आप देखिए, आपको बैठ एजुकेशन कोचिंग क्लासेस के लिए वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ानी पड़ी, संस्कृत भूल जाएंगे। ज़्यादा अगर कहा तो कोचिंग क्लासेस चलाने हैं तो संस्कृत से चलाइए। ऋग्वेद जैसे, सामवेद जैसे ग्रंथियाँ रखे हुए हैं जिनके बारे में कोई कुछ जानता ही नहीं। मैंने अभी ऋग्वेद को पढ़ा, उसमें ये लिखा हुआ है कि जो ऋग्वेद पानी इसीलिए सारे ऋग्वेद से शुरू हुई है, लेकिन मुश्किल ये है कि वो संस्कृत ऐसी संस्कृत से बात कर नहीं पाई जाती। माननीय हमारे पूर्व विधायक श्री चुनू सिंह जी का और इसके सभी दल तालियों के साथ स्वागत करें। कुंवर भूपेंद्र सिंह जी, स्वागत है आपका भी। यहाँ पर अगर प्रतीक जी मुझे रंधावा जी साहब आइए। मनु बजरंगी जी यहाँ पर हो। आइए संजीव जी, कल 15 से अच्छा अपना गुरुकुल हॉस्टल सबसे बढ़िया चलाया पूरे उत्तराखंड में। बहुत बहुत साधुवाद आपके लिए। आप जिस तरह से गरीब बच्चों को, अनाथ बच्चों को, उनके लिए जो सुविधाएं दी हैं वो मास्टर आपके लिए बहुत 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 साधुवाद उसके लिए। मैंने 4 बजे पत्रकार बंधुओं को आश्रम में बुलाया है, तो उनके साथ बैठकर आश्रम में ही हम लोग एक उनका मान, उनका सम्मान, उनके लिए मेमेंटो, क्योंकि वो 2-4 लोग आए, बाकी आए नहीं। 4 बजे समय रखा है सभी को, तो 4 बजे पधारेंगे यहाँ, तो हम लोग उनकी सम्मान करेंगे। कहना मेरे लिए उचित नहीं होगा, मेरे लिए बहुत ठीक नहीं होगा, लेकिन हाँ कोई बच्चा कहे कि 60% मैं क्षमा चाहूंगा आपसे, 4 या 5% बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं,
अगर आज मेरे समाज के सारे कर्मठ योद्धा, मेरे समाज के युवा साथी अपने भटके हुए साथी को अगर बचाना चाहते हैं तो सारे साधु संत, सारी संस्थाएं और हम सब मिलकर अपने समाज में सुधार करें। मैंने एक डिमांड की थी पिछले 3 साल पहले, अपनी डिमांड को दोहरा रहा हूं और मुझे ऐसा लगेगा इस बार मेरी डिमांड को हमारे सभी ट्रस्टी हम स्वीकार करेंगे। और बहुत हृदय से कहता हूं, जो कुछ भी खर्च हो, हालांकि तो श्रीमान जयसिंह जी 50,000 रुपए यहाँ पर दे के चले गए थे, मैंने कहा था 1,00,000-2 लाख रुपए का खर्च होगा, हम लोग संस्था के द्वारा करेंगे। लेकिन एक यहाँ पर जिस महापुरुषों की संस्था में बैठे हैं, जिन महापुरुषों की संस्था में हम अपना नाम कमा रहे हैं, आज उस महापुरुष का नाम आप विलुप्त कर रहे हो। तो ब्रह्मानंद जी महाराज और ब्रह्मानंद जी महाराज के नाम से एक लाइब्रेरी यहाँ पर होनी चाहिए। बहुत दिनों से प्रार्थना करते आ रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर लाइब्रेरी इस बार स्थापित हो जाएगी। सरकार हाथ खड़े कर दीजिएगा, नहीं हो तो सरकार आप बताइए, तलावर सिंह जी की लाइब्रेरी बनेगी? एक बार सब समाज के लोग बैठे, लोग कहते हैं महात्मा जी आपने ट्रस्ट को कहते नहीं हो। मैंने कहा ट्रस्टी कभी मेरे ऐसे मेरी प्रार्थना को कभी उन्होंने अस्वीकार नहीं किया। मैं जो भी कहता हूँ वो कहते स्वामी जी आदेश दे दीजिए। हमारे लासा मार्ट के सभी अधिकारियों को बधाने राकेश भैया से निवेदन मंच पर आ जाए। धन्यवाद। तो हम लोग आप सबका आभार व्यक्त करते हैं। जिन बच्चों को सम्मान मिला है, उनके माता पिता को सम्मान, उनके परिवार को सम्मान मिला है, उन बच्चों के लिए भी बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देते हैं। और मैंने आपको लाइब्रेरी का केवल एक प्रस्ताव रखा है। मुझे पूरा विश्वास है ये लाइब्रेरी बहुत कम समय में आपके उद्घाटन के लिए हम लोग मेरे समाज की मुक्ति है, मेरे मुक्ति मेरे राष्ट्र की मुक्ति है, मेरे मुक्ति चूंकि मुक्ति का मतलब बंधन मुक्त होना है, मुक्ति का मतलब स्वतंत्र होना है। मैं स्वतंत्र व्यक्ति हूँ, किसी के बंधन में नहीं हूँ। हाँ, वही बात मेरे मन की, मैंने देखा था रसूलपुर में कि वहाँ धर्मशाला नहीं, वहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं, कोई बारात ठहर जाए, कोई बच्चों का कोई छोटा मोटा उत्सव हो, तब मेरे मन में मुझे किसी रसूलपुर के व्यक्ति ने नहीं कहा था। मेरे मन में कोई ऐसी भावना नहीं थी कि मुझसे कोई कहे, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की थी कि वो 25-30 लाख की संपत्ति लेकर मैंने रसूलपुर गाँव को सौंप दी, इसको आप अपने समाज लेगा, गाँव में लोग चला लेगा। और ऐसा नहीं, मेरा ये मन करता है कि पूरे गाँव में, कल कोई बहरमपुर के लोग आए थे, कल कोई खुटखेड़े के लोग आए थे, मैंने उनसे कहा आप जितनी व्यवस्था कर सकते हैं अपने गांव में कीजिएगा। जो व्यवस्था रह जाती है वो आप सबकी कृपा से हम करने को तैयार हैं, लेकिन आप उन्नत हो, आपके समाज में एकता होनी चाहिए। मंदिरों को लेकर गाँव में 2 फुट हो जाते हैं, पानी वाले में स्थिति इतनी गंभीर हो गई है, मुझे मन है कि मैं उसको 2 महीने के अंदर उस स्थिति का समाधान करूंगा। समाज के लोगों ने आज मुझसे वादा किया है, हमारे ट्रस्ट के लोगों ने वादा किया है, मैं लिखित में आपको सूचना दूंगा। आप आए तो आपका स्वागत है, नहीं भी आए तो भी स्वागत है, क्योंकि हम तो स्वागत ही कर सकते हैं, हम आपसे नाराज तो नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, आपने आप कहा है तो मैं आपकी उस आदेश को, उस संदेश को, उस सलाह को मैं इनमें से स्वीकार करता हूँ। और नहीं, चौथी बात मेरे तरफ से ये आप शिक्षा चाहिए। मैंने पहले भी कभी कहा था, फिर कह रहा हूँ, मैंने यहाँ पर हमारा भूड़ मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है, भूड़ मंदिर वालों का हृदय भी विशाल है। हम क्या करेंगे अपनी भूमि का? आप चाहते हैं चाहे तो भूड़ मंदिर, हमारे ट्रस्ट के लोग पहले भी आप चाहते हैं कि हम लोगों ने एक थोड़ी जमीन का टुकड़ा ले रखा 25 बीघे का, हम कहाँ लेकर जाएंगे इसको? स्वामी जगदू प्रकाश जी क्या भूड़ मंदिर को साथ लेकर चले गए? स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज इस संस्था को साथ लेकर चले गए, स्वामी हरिहरन जी महाराज इस संस्था को साथ लेकर चले गए। क्या समाज की गौरव नहीं आ रही है? क्या समाज का गौरव नहीं है? हम साधु लोग इतना तो हम भी जानते हैं, अगर साधु बनकर भी हम अपने परिवार से जुड़े रहे, अपने घरों से जुड़े रहे, तो हम समाज की उन्नति कभी नहीं कर सकते। इसलिए हमें विरक्त होकर समाज के कल्याण के लिए आगे बढ़ना होगा, हमें अपने लिए आगे बढ़ना होगा। हम जो कुछ भी कर रहे, जब तक बैठे हैं तब तक लगता है कि महात्मा ऐसे, लेकिन जब चले जाएंगे तब जब अपनी संस्था का एक भी मेरे समाज को लेकर जाएंगे, हम यही लेकर नहीं जाएंगे। हमने बनाई है संस्था, समाज के लिए बनाई है, आप सबके लिए बनाई है, उसके लिए हमारे मन में